नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पिता का काम होता है बेटे के रास्ते में अगर कोई कठिनाई है, परेशानी है, कोई बाधा है तो उसको दूर करना। लेकिन आज राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के रास्ते में नई बाधा खड़ी कर दी। कहाँ तो वो बाधा दूर करते, उन्होंने एक नई परेशानी में तेजस्वी यादव को डाल दिया है। आज पत्रकारों ने उनसे पूछा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वो महिलाओं से संपर्क करेंगे, बात करेंगे और आगे की अपनी कुछ रणनीति तय करेंगे। तो इस पर लालू यादव ने बहुत हल्के ढंग से कहा, उसका समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत हल्के अंदाज में कहा कि वो नयन सेंकने जा रहे हैं, आंख सेंकने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब तो समझा जा सकता है कि बहुत ये हल्की टिप्पणी उन्होंने की। और आज ही तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है, महिला संवाद यात्रा, उस पर उन्होंने भी टिप्पणी की है। देखिए, बेटे ने, तेजस्वी यादव ने जो सवाल किया वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। उन्होंने सवाल उठाया उस पर जो खर्च हो रहा है। उन्होंने आंकड़ा दिया कि 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इस यात्रा पर। 2 अरब रुपए। तो उन्होंने सवाल उठाया है कि बिहार जैसे गरीब प्रांत में इतना पैसा खर्च करने का, यात्रा पर खर्च करने का क्या तुक है। वो महिलाओं से संवाद करना है तो और तरीका ले सकते थे, प्रतिनिधि मंडल को बुला सकते थे, विभिन्न सेक्शन के महिलाओं के अलग अलग वर्गों से महिलाओं को बुला के बात कर सकते थे। लेकिन इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने महंगाई का सवाल उठाया है और बेरोजगारी, दूसरे सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार गरीब प्रदेश है, ये पैसा बिहार के गरीब जनता का पैसा है और इसको उनके भलाई में खर्च होना चाहिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत ही परिपक्व ढंग से बहुत सही सवाल उठाया और आज ही लालू यादव ने एक ऐसी बात कह दी जिससे तेजस्वी यादव जो मूव बना रहे थे, जो वो घेरेबंदी कर रहे थे नीतीश कुमार की, वो घेरेबंदी जो है आज बिखर गई। आज पूरा सोशल मीडिया में चर्चा है लालू यादव के उसी बयान का। और तमाम जो गोदी मीडिया वाले हैं वो तो ऐसे मुद्दे खोजते ही रहते हैं। उनका तो आज प्राइम टाइम चल रहा है, मैंने देखा कई टीवी पर यही चल रहा है कि लालू ने ऐसा क्यों कह दिया। और तमाम जो जदयू के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, एक एक नेता बोल रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। एक नेता अशोक चौधरी ने कहा कि जिनकी 7 बेटियां हैं वो ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं। तो किसी ने कहा कि ये भाषाई आवारागर्दी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आपने मौका दे दिया, पूरा जदयू और भाजपा को मौका दे दिया हमला करने का। तो इसी को सेल्फ गोल भी कहते हैं। तो आप, ये तो अच्छा होता है कि आप टिप्पणी ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। नीतीश कुमार भी आजकल मीडिया से बात करना उन्होंने बंद कर दिया है, ये अच्छा किया उन्होंने। नीतीश कुमार बात नहीं करते हैं अब मीडिया से, तो अच्छा होता आप भी बात नहीं करते। तो मैं तो समझता हूं कि देखिए, पिता को कब ये बात समझ लेनी चाहिए कि उन्हें अब जो है, अगर बिजनेसमैन है तो उनको वो गल्ले की चाबी जो है वो दे देना चाहिए। अगर आप गृहस्थ है तो तिजोरी की चाबी दे देना चाहिए बेटे को। कब जो है वो गृहस्थी का मालिकाना जो है, वो पगड़ी, घर की पगड़ी, वो सौंप देनी चाहिए। ये जो गार्जियन अच्छे से समझते हैं, जो पिता समझता है, वो तो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे ढंग से वो हस्तांतरण कर देता है। जो घर का मालिकाना होता है उसका ट्रांसफ़र कर देता है। राजनीति में अगर देखिए तो राजनीति में भी उसी तरह की बात है कि अगर वो परिवार बेस्ड पार्टी है, जैसे भारत में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, तो वो कब पिता ये बात समझ जाए कि अब मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, अब मुझे बेटे को सौंप देनी चाहिए, वो समय लगता है कि अब आ गया है। लालू यादव को पूरी सत्ता, पार्टी की पूरी कमान अब तेजस्वी यादव को सौंप देना चाहिए। ये मेरा विचार है, कोई असहमत भी हो सकता है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके पिता भी कई तरह के मोह में थे और वो आसानी से वहाँ नहीं हुआ था। अखिलेश यादव को लड़ना पड़ा था, अपने ही परिवार में लड़ना पड़ा था। उसका एक भारी नुकसान भी एक चुनाव में उनको उठाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति न आए, इसलिए वो सही समय पर
सौंप दें, पूरी गद्दी सौंप दें, ये बेहतर होगा। वरना अब तेजस्वी यादव A to Z की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में देखिए आप, वो जो लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा हुआ, उसमें सिर्फ वाई जो है वो हावी था। इस पर कई लोगों ने सवाल किया, मैंने भी इस पर वीडियो बनाए हैं। तो ये अब वो टिकटों के बंटवारे में कहा गया कि लालू यादव के ही हाथ में था, उन्होंने ही फाइनली डिसाइड किया। तेजस्वी यादव की A to Z पॉलिटिक्स वो नहीं चली, टिकटों में नहीं दिखा। तो तेजस्वी यादव जो राजनीति करना चाहते हैं वो 90 की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव 2024 की राजनीति करना चाहते हैं, आज की राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए उनके मुद्दे भी अलग हैं, उनके बोलने का ढंग अलग है, वो अलग ढंग से हमला करते हैं। तो ये समय लगता है कि आ गया है जब उनको पूरी कमान पार्टी की सौंप देनी चाहिए। वरना सोचिए कि अगर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लालू यादव ने इसी तरह से कोई हल्की बात कह दी तो क्या होगा। मीडिया का तो ये हाल है कि अगर सत्ता पक्ष का कोई आदमी हल्के ढंग से बोलता है, उसकी जुबान फिसलती है, तो उस पर कोई शोर नहीं बचेगा, मीडिया बचाव में आ जाएगा, उसका बचाव किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है, उसके नेता अगर कोई हल्की बात कर देते हैं, कोई अगर गरिमा के खिलाफ बात बोल देते हैं, तब तो मीडिया उस पर तूफान खड़ा कर देगा। और वही हो रहा है इस बार कि लालू यादव का ये बयान लंबे समय तक बार बार कोट किया जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था। तो ये तो उन्होंने परेशानी में डाल दिया। तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर वो मूव बना रहे हैं। जैसे एक वो कह रहे हैं कि, एक मैंने वीडियो बनाया भी है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया, और अब जो वादा कर रहे हैं उसको आगे पूरा करेंगे। ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कोई पलटी मार वाली राजनीति है और मेरी राजनीति जो है, मैं अपने वचन पर टिका हुआ रहूँगा, अपने वादे को निभाऊंगा। तो ये भरोसा और ईमानदारी, ये जो राजनीति में आज ख़त्म हो गई है एक तरह से, उसको वो फिर से जीवित करना चाहते हैं। और वो जो उनके पास है कि उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसको पूरा करने की दिशा में वो कोशिश करते हुए दिखे। तो इस बात को वो सामने ले आना चाहते हैं। अब लेकिन उनके पिता लालू यादव इस तरह से अगर बयान देंगे तो 2025 में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये सही समय आ गया है जब तेजस्वी यादव को उनको पूरी कमान सौंप देनी चाहिए। और राजनीतिक, आज एक और मसले पर मैं बताना चाहूँगा, एक और मसले पर लालू यादव ने फंसा दिया तेजस्वी यादव को। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हमको चाहिए। अब तेजस्वी यादव ने बहुत परिपक्व इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा विषय है जिस पर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत करके तय होगा कि कौन नेतृत्व करेगा। और लालू यादव ने आज ही कह दिया कि ममता को नेतृत्व दे देना चाहिए, कांग्रेस के बोलने से क्या होता है। अब लीजिए, अब कांग्रेस को भी उन्होंने खड़ा कर दिया विरोध में, कांग्रेस के नेता कुछ अलग बयान दे रहे हैं। तो इस तरह से तो बिहार में इंडिया गठबंधन का ही जो उसकी एकता भी संकट में पड़ जाएगी। और उधर भाजपा और जदयू को आपने मौका दे दिया, तो ये तो ठीक नहीं है विपक्ष के लिहाज से, तेजस्वी यादव के लिहाज से। तो अच्छा होगा कि तेजस्वी यादव का रास्ता साफ हो, इसके लिए पिता चिंता करें, और वो कैसे हो सकता है वो सोचें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है लालू यादव के इस बयान पर कि तेजस्वी यादव का ये संकट बढ़ाने वाला है या नहीं? तो इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।